हेलो स्टूडेंट्स। सो येट अनदर टॉपिक, एक और टॉपिक आज करते हैं और वो टॉपिक है सेट। ठीक है, वो टॉपिक है सेट। ठीक है, डिक्शनरी के जस्ट बात सेट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा एक जैसा है और ये सीक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंसिंग डेटा टाइप ये नहीं है। तो हम लोग आते हैं स्लाइड्स में, पहले समझते हैं कि ये सेट है क्या। दो तीन बातों का ध्यान रखना है, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात जिस बात का ध्यान रखना है वो है कि ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, सबसे पहला बात जिसका ध्यान रखना है और वो चीज़ क्या है, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ? अनऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डरिंग फिक्स नहीं है। मतलब 2, 5, 8, 10 लिख दिए तो ऐसे ही रहेगा, जरूरी नहीं है। ये कभी 5 पहले आ जाएगा, 8 पहले आ जाएगा, 10 पहले आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्योर अनऑर्डर्ड है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। अच्छा, ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने एलिमेंट्स होंगे सेट में वो सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इनको हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस में हम लोग रखेंगे और हम लोग उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या चीज़ का है ये एग्जाम्पल? ये एक सेट का एग्जाम्पल है। क्या क्या चीज़ है? क्वालिटी नंबर 1 कि इसके एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 का मतलब यही ऑर्डर होगा, जरूरी नहीं है। दूसरा कि ये यूनिक होगा, हम 1 2 बार नहीं दे सकते हैं, ये हमेशा ब्रेसेस के अंदर में होगा और कॉमा से सेपरेटेड होगा। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर में होगा और कॉमा से सेपरेटेड होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग करते हैं ये कि इसको हम लोग एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल रन में आते हैं। प्रिंट एस। ठीक है, अभी इत्तेफाक का बात है कि अभी ये इसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसका ऑर्डरिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ऑर्डरिंग नहीं है और यही कारण है कि इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं पीपीटी में, आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यूनिकनेस, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। सेट जब भी बनाएंगे तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चलेगा। जैसे देखो यहाँ पर दो बार है, ये नहीं चलेगा, और एक भी 2 बार है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, कोड में हम लोग बाद में देख लेंगे एक ही बार में जब हम लोग कोड में जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये अनऑर्डर्ड है, पहली बात कर दिए। म्यूटेबल है, इसका मतलब हम लोग इसमें एलिमेंट्स को और ऐड कर सकते हैं। हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, वो दोनों एक साथ देख लेते हैं। और 3 ऐड कर दो और फिर एक 1 ऐड कर दो। ठीक है, अब इसको रन करो। देखो हमने 2 3 ऐड किया लेकिन एक ही 3 आया, और 2 1 ऐड किया, एक ही 1 आया। 4 का 4 रहा, 5 का 5 रहा, 6 का 6 रहा। ठीक है, अब हम लोग एक एलिमेंट को इसमें ऐड मेथड से ऐड करते हैं। ऐड करो एस डॉट ऐड और से 50 ऐड कर देते हैं। एस डॉट ऐड और ब्रैकेट में 50 दे देते हैं। नीचे आते हैं प्रिंट एस और रन करते हैं। 50 ऐड हो गया, देखो आ गया ना। ऑर्डरिंग इसका अब चेंज हो गया। 50 एक्सपेक्टेड था कि लास्ट में रहेगा, पर वो लास्ट में नहीं ऐड हुआ है। हम इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। एक डिलीट करो, एस डॉट रिमूव और से 5 को हटा देते हैं। एस डॉट रिमूव और फिर प्रिंट करते हैं हम लोग 5 एंड देन प्रिंट एस। हाँ, हो गया। तो ये म्यूटेबल है, समझ गए। हम एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। आ जाओ, इसके बाद सेट ऑपरेशंस हैं हमारे पास। यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। मतलब हम लोग यूनियन ऑपरेटर हम लोग वर्टिकल बार से हम लोग लगा सकते हैं, ये हम लोग इंटरसेक्शन हम लोग लगा सकते हैं, और हम लोग माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों रन करके उसी समय में एक्सप्लेन करते क्या होगा। कोड में आते हैं, 2 सेट लेते हैं। एक सेट S1 लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज डालते हैं। फिर S2 लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज रखते हैं, और S1 और S2 में कुछ कॉमन वैल्यूज भी रखते हैं। 2 3 4, हाँ 4 5, हाँ कम टू नेक्स्ट वन। S2 इज इक्वल टू से 5 8, हाँ एंड देन 2 ऑल्सो। सो वी हैव 2 वैल्यूज कॉमन, 5 दोनों में है और 2 दोनों में है। अब हम लोग एक एक करके रन करते हैं। पहला यूनियन करते हैं, प्रिंट S1 S2, देखते क्या देता है ये। रन करो, देखो क्या किया गया, दोनों को मर्ज कर दिया।
और रिपीटेड एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, ऐसे होना तो चाहिए था 5 2 बार, लेकिन सेट में कभी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए यहां पर 5 सिर्फ एक बार है। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं जो कि डिफरेंस देगा। करो प्रिंट S1 एंड एम्परसेंड S2। आ गया? ठीक है, 2 कॉमन 5, ये दोनों का कॉमन आ गया। ठीक है ना, 2 और 5 दोनों का कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्या, इसके बाद आता है हमारे पास माइनस। ठीक है, राइट प्रिंट S1 माइनस S2। इसको थोड़ा समझना क्या होगा ये। हाँ देखो, ध्यान देना। हाँ, S1 माइनस S2 1 आया, क्यों आया? क्योंकि 1 S1 में है और S2 में नहीं है। 2 दोनों में है इसलिए नहीं आया। 3 S1 में है S2 में नहीं है इसलिए 3 आया। 4 S1 में है S2 में नहीं है इसलिए 4 आया। और 5 S1 में है और S2 में है इसलिए 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। तो इसलिए 1 3 4 आया। मतलब समझ में आ रहा है? S1 माइनस S2 का मतलब होता है S1 में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो जो S2 में भी है। समझ में आया? मतलब S1 और S2 में जो कॉमन है उसको हटा दो। तो S1 और S2 में क्या कॉमन है? S1 और S2 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, S1 और S2 में से 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, S1 और S2 में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। दोनों में से हटा दो तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 रह जाएगा। 2 कॉमन तो हट गया, 3 रह जाएगा, 5 कॉमन तो हट गया, 4 रह जाएगा। क्लियर है? चलो, मतलब यूनियन में दोनों मर्ज हो जाएगा, डुप्लीकेट हट जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन आ जाएगा, और डिफरेंस में फर्स्ट में से सेकंड में जो कॉमन है वो हट जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट में हम लोग। अब मेंबरशिप ऑपरेटर इस सब के लिए कॉमन है, चाहे हम लिस्ट का बात करें, टपल का बात करें, डिक्शनरी का बात करें, इन ऑपरेटर सब में काम करता है। 2 इन माई सेट का मतलब 2 अगर माई सेट में है तो ये ट्रू देगा और नहीं है तो फॉल्स देगा। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, फ्रोजन सेट एक स्पेशल सेट होता है। ये क्या कर रहा है? सेट्स आर म्यूटेबल। पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रोजन सेट्स विच आर इम्यूटेबल। प्लीज नोट दिस, फ्रोजन सेट्स इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि एक बार फ्रोजन सेट क्रिएट हो गया है तो हम उसमें कोई भी एलिमेंट को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। तो एक बार कोई सेट को फ्रोजन सेट बना देंगे तो उस सेट में हम ना तो एडिट ऐड कर पाएंगे ना तो एडिट डिलीट कर पाएंगे। मतलब ये जो हम 1 2 3 डालें, ये जो हम 1 2 3 डालें, ना तो हम इसमें नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ना तो हम इसमें से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना तो हम लोग इसमें से डिलीट कर सकते हैं। 1 2 और 3 है ना, तो इसमें से ना तो हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं ना तो हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये फ्रोजन सेट है। ठीक है, समझ में आया? फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट वैसा सेट होता है जिसमें से एलिमेंट को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो डिलीट कर सकते हैं। बाकी सेट में हम लोग ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट करो। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सेट मेथड्स को देख रहे हैं। सेट मेथड्स, ये सब मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं। हाँ, हम लोग ऐड भी पढ़ लिए, रिमूव भी पढ़ लिए और देख भी लिए। नेक्स्ट करो। यहां पर क्या किए? डिसकार्ड। हाँ, तो ये क्या करेगा? इट रिमूव्स अ स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज प्रेजेंट, इफ डज नॉट रेज एन एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। मतलब क्या होगा कि ये डिसकार्ड क्या करेगा? इस एलिमेंट को अगर है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर है तो उसको वो रिमूव कर देगा, और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा? एक एक्सेप्शन को ये फायर करेगा और क्लियर सबको डिलीट करेगा। एक बार करके देखते हैं। कोड में आ जाओ। हाँ, एंड देन राइट S1 डॉट डिस्कार्ड, हाँ, ब्रैकेट 5 एंड देन प्रिंट S1 एंड देन प्रिंट S1। 5 डिलीट हो गया। अब ऐसा को करते हैं जो नहीं है, तो यहां पर S1 डॉट डिस्कार्ड 50 लिखते हैं। आ जाओ नीचे आओ। ये क्या किया? 50 नहीं है, इग्नोर कर दिया, वही प्रिंट कर दिया। 5 था, डिलीट कर दिया था। समझ में मेरा बात? अगर है तो डिलीट कर देगा
और नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्लियर क्या करेगा? पूरे सेट को एम्प्टी कर देगा। यहां पर राइट डिस्कार्ड की जगह S1 डॉट क्लियर और वहां से 50 हटा दूं। हाँ, और रन करो, आ गया, एम्प्टी सेट दे दिया। तो अगर हम S1 डॉट क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा अंदर का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? वो सेम टेक्निक हम लोग डिक्शनरी वाले वीडियो में भी इस चीज को देखे थे कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, कि फॉर x इन रेंज 5 तो क्या देगा ये 0 1 2 3 4 और इससे वैल्यूज क्या क्या बनेगा 0 टू द पावर 2 मतलब 0 स्क्वायर तो हो जाएगा 0 1 का 1 2 का 4 3 का 9 और 4 का 16। सो ये कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक है सेट को क्रिएट करने का। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से हम सेट और सुपर सेट और सबसेट को हम लोग बनाते हैं। दिस इज द टेक्निक फॉर सबसेट, दिस इज द टेक्निक फॉर सुपर सेट। ठीक है, हम लोग इस चीज को करके देख सकते हैं कि ये इसका सबसेट और सुपर सेट है कि नहीं है। सबसे समझते हो ना, सब उस सेट का टुकड़ा पीस को जो उसका एक मेंबर है उसको हम लोग सबसेट कहते हैं और इसका उल्टा साइड को हम लोग सुपर सेट कहते हैं। जैसे 1 2 3 यहां भी है ना, तो S1 इज द सबसेट ऑफ S2 एंड S2 इज द सुपर सेट ऑफ S1। इसको रन करके देखते हैं, इस टोटल कोड को हम लोग रन करके देखते हैं S1 S2 के साथ कि क्या वैल्यू आता है। उसी में से कॉपी करके देखते हैं ना हम लोग। ठीक है, ठीक, हाँ, देन राइट प्रिंट के अंदर S1, हाँ S2, चलो ट्रू है ना। S1 तो S2 का सबसेट है ही। अब इसका उल्टा करते हैं, S2 S1 का सुपर सेट है कि नहीं। ठीक है, नहीं, S2 इधर, S2 superset of S1, S2 superset of S1, S2 superset of S1। हाँ, आ गया है ना। तो अगर S1 सबसेट है S2 का तो S2 सुपरसेट होगा S1 का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग डिसजॉइंट कहते हैं। तो S1 डॉट इज डिसजॉइंट S3 मतलब अगर S1 और S3 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर S1 और S3 में कोई अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसका डिसजॉइंट क्या आएगा? हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर होगा तो फॉल्स आएगा। करके देखते हैं, आ जाओ, इसी में कर लेते हैं, उसी कोड में कर लेते हैं। हाँ, ये राइट, S1 डॉट डिसजॉइंट इज डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट, हाँ, रन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है। अब एक काम करते, इस सबको 10 20 30 कर दो, 10 20 30 कर दो, तो इसका कॉमन हट जाएगा। हाँ, आ गया। डिसजॉइंट ट्रू तब होगा जब डिसजॉइंट जो आपस में कॉमन ना हो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। तो इन दोनों में आपस में कॉमन नहीं है इसलिए ट्रू आया, इससे पहले कॉमन था इसलिए फॉल्स आया था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें तो बात हम लोग कर ही चुके हैं। हमारे पास मेथड भी है यूनियन का, इसको हम रन नहीं कराते। वो जो ऑप्शन मेरे पास ऑपरेटर से आया वही यहाँ पे यूनियन मेथड लगाने से भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर और के साथ है भी। ठीक है ना, सेम इंटरसेक्शन के साथ भी है। नेक्स्ट कम, हाँ, सेम इंटरसेक्शन के साथ भी है, ऐसे भी काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा, और सेम हमारा डिफरेंस के साथ भी है। कम टू डिफरेंस, सेम हमारा डिफरेंस के साथ भी। ठीक है, ये हमारा एक स्मॉल वीडियो था सेट पे।
ठीक है, ओके, थैंक्स।